तो सुनते हैं हमारा देश महान है, हमारा अतीत गौरवशाली है, पर क्या आपने कभी पूरे दिल से पूछा कि जो गौरव आप दिखा रहे हो उसके नीचे कितनी हजार बलि दबी हुई है, कितनी हजार आवाजें जो दबा दी गई। धर्म कई लोगों के लिए यह भक्ति है, सांत्वना है, पर मेरे लिए आज जब मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ तो धर्म सिर्फ भक्ति नहीं रहा, वह एक भीड़ तंत्र बन गया है, एक राजनीतिक हथियार बन गया है, एक हथियार जिससे हाथ धोकर ऊपर बैठे लोग अपनी कुर्सियां पक्की करते हैं, अपनी बेटों को चौकीदार बनाते हैं और गरीबों को चुप रहने का प्रशिक्षण देते हैं। सोचिए, अगर एक इंसान अनपढ़ है तो वह आसानी से किसी की बात मान लेगा। वह मान लेगा कि जो ऊंचा है वही सत्य है, वह मान लेगा कि जो टोपी पहनता है वही पंडित है, और वही अनपढ़ इंसान बन जाएगा वोट बैंक। यही सरल बात है। इसलिए नेताओं को वही चाहिए, एक बड़ी भीड़ बिना प्रश्न के। आपको याद है डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, शिक्षित करो, आंदोलन करो, संगठित करो, क्योंकि जब जनता पढ़ लिख जाए, सीख जाए, समझ जाए, तब वही नेता कुछ नहीं कर पाएंगे। उस दिन से नेता डरते हैं, इसलिए वे धर्म का ढाल बनाकर आपको बांटते हैं, आपके बीच नफरत होते हैं, ताकि आप अपनी बेबसी में एक दूसरे से लड़ते रहें और वे अपनी तिजोरी भरते रहें। देखिए, मैं किसी की आस्था पर वार नहीं कर रही हूँ, पर जब आस्था का नाम लेकर किसी ने इंसान की इज्जत कुचलती शुरू कर दी तो मैं चुप नहीं बैठ सकती। मैं यह नहीं कहती कि कोई पूजा करना बुरा है, मैं यह कहती हूँ कि जब पूजा के नाम पर स्त्री जलाई जाती है, जब पूजा के नाम पर किसी की हत्या हो, जब पूजा के नाम पर किसी का घर उजाड़ दिया जाए, तब उस पूजा को देखकर हमारा क्या धर्म बचता है। हमें बताया गया कि हमारे पुरखों ने पीड़ा सहकर यह संस्कृति दी, पर क्या आपने कभी सोचा कि क्या हमारे कुछ रीति रिवाजों ने ही हमें अपमानित नहीं किया? क्या वही रीति रिवाज हमें आज भी गुलाम नहीं बनाए हुए हैं? मनुस्मृति में खास करके मनुस्मृति की बात करूंगी, क्योंकि यह वह ग्रंथ है जिसने समाज को जन्म के आधार पर बांट दिया। उसने कहा ब्रह्मा ऊंचा, शूद्र नीचा। उसने लिखा कि अगर कोई शूद्र ब्राह्मण के बराबर बैठना चाहे तो उसे जलाकर देश से निकाल दो। उसने लिखा कि यदि शूद्र कुछ कठोर बोले तो उसके मुंह में लोहे की सलाख डाल दो। अब जरा सोचिए, क्या किसी मानव के साथ यह किया जा सकता है? क्या किसी भी जानवर के मुंह में यह सब किया जा सकता है? पर हाँ, कुछ समाजों में यह मान लिया गया कि इंसान को भी ऐसे दंड देने होंगे, और देखते हुए भी हम सोचते हैं यह तो पुरानी बात थी, पर पुरानी बातें भूली नहीं जाती। नहीं, उन विचारों की जड़ें अब भी हमारे गांवों, हमारे मोहल्लों, हमारे घरों में जिंदा है। और महिलाओं की बात करूं, मनुस्मृति कहती है कि स्त्री को पिता, पति या पुत्र की देखभाल में रहना चाहिए। यदि वह अकेली रहे तो वह कलंकित। क्या यह विचार स्वीकार है? क्या स्त्री का अस्तित्व केवल स्त्री पुरुष के सजावट या सुरक्षा के लिए है? आज जब दुनिया बराबरी की बात कर रही है, हम किस हक से कह रहे हैं कि कोई स्त्री स्वतंत्र नहीं हो सकती? यही विचार है स्त्री उत्पीड़न की जड़। यही विचार भी दहेज, घरेलू हिंसा और गैंगरेप की संदेहपूर्ण मिट्टी को उपजाता है। हमारी पुरानी कथाएं कहती हैं कि लक्ष्मी माँ और दुर्गा माँ हैं, पर आज के समाज में वही देवी तक कहाँ हैं? जब हमारी बहनों को सड़क पर नंगा किया जाता है या गांव में किसी भीड़ ने उसे पीट कर निकाल दिया जाता है, क्या पूजक और ठेकेदार जो देवी की बात करते हैं वे जिंदा स्त्रियों की इज्जत की रक्षा करने के लिए उठते हैं? नहीं, शब्द तो बहुत मिलते हैं लेकिन कर्म गायब है। हमारे धार्मिक पंडित और पुरोहित ने भी कुछ बहुत बड़ा खेल खेला है। उन्होंने कहा, तुम मुझे दोगे, मैं तुम्हारे परमात्मा तक पहुंचा दूंगा। तुम जो दोगे वहां मुझे स्वर्ग मिलेगा। पर क्या परमात्मा को किसी एजेंट की जरूरत है? अगर परमात्मा ने सभी को बनाया तो वह क्यों केवल कुछ विशेष भाषाओं या संस्कृत के पाठ से समझेगा? यदि भगवान सभी के अंदर है तो उसकी मर्जी का प्रतिनिधि बनने के लिए किसी की जूरी चुनी भाषा की जरूरत क्यों? यही विभाजन पैदा करते हैं वे पंडित, और वही पंडित समाज में अपने छोटे छोटे व्यापार चला रहे हैं। धर्म को एक व्यापार बना दिया है। और इतिहास में हमें यह भी सिखाया कि जिन्होंने आवाज उठाई, बुद्ध, कबीर, नानक, पेरियार, उनका विरोध हुआ। क्यों? क्योंकि उन लोगों के सवाल उनके स्वयं के धंधे को, उनकी पहचान के ठिकाने को हिला देते हैं। जो लोग मूर्तियों पर फूल चढ़ाते हैं वही उनका संदेश भूल चुके हैं। बुद्ध ने कहा था, प्रश्न करो, तर्क करो, पर मंदिरों की दीवारों पर वही विचार अब सिर्फ तस्वीर बनकर रह गए हैं। अब मैं कुछ सीधे सत्य बोलूंगी। मैं यह नहीं छुपाऊंगी कि कई वर्गों में मैंने देखा है कि जैन और सिख समुदायों में गरीबों की झलक कम मिलती है। वे सामूहिक स्वरूप से, आर्थिक रूप से बड़े दिखते हैं। मैं यह भी कहती हूँ कि यह व्यवस्था कई तरह की जाति और आर्थिक संरचनाओं से जुड़ी है, पर यह तथ्य किसी समुदाय को नीचा दिखाने का कारण नहीं है। यह सिर्फ वास्तविकता की परत है जिसे हमें समझना होगा। आपको लगता है कि अंग्रेज आए तो सब कुछ खराब हो गया, और हाँ, अंग्रेज ने बहुत अत्याचार किया, पर
पर क्या आपने कभी अपनी नज़र पुरानी परंपराओं पर डाली? क्या आपने कभी देखा कि सती प्रथा जैसी चीजें हमारे समाज से पहले से ही अपनाई गई थी? इतिहास के पन्ने बताते हैं कई अत्याचार हमारे ही संकुल से निकले हैं। इसलिए अंग्रेजों को दोष देना आसान है, पर असल दोष वहाँ भी है जहाँ हमने सिस्टम को अजगर की तरह पाल रखा है। मैं यह भी बोलना चाहती हूँ कि अंधविश्वास सिर्फ कुछ ग्रामीण इलाकों का मामला नहीं है, यह शहरों में भी है। आपकी पढ़ी लिखी शख्सियतें जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, अफसर हैं, वे भी कभी कभी धार्मिक अनुष्ठानों की कतार में खड़े होकर दिखावे की परत बनाते हैं। क्या यह शर्मनाक नहीं कि तर्क के नाम पर पढ़ाई पाई बंदूक बनकर रह गई है? हमने विज्ञान और तर्क की शिक्षा ली, पर आस्था की सजावट को ज्यादा हमिया बना दिया और राजनीति ने धर्म को हथियार बना लिया। जब भी चुनावी मौसम आता है, नेताओं के पास दो ही चीजें दिखती हैं, वोट और भीड़। उन्होंने सीखा कि वोट पाने का सबसे आसान तरीका है किसी की पहचान पर चोट करना, किसी का भरोसा तोड़ना और किसी समुदाय को डरा धमका कर वोट ले लेना। राम मंदिर का मुद्दा, नागरिकता कानून का खेल, गाय गोश्त का बदनाम खेल, सब उसी थिएटर के हिस्से हैं। जनता लड़ती है, परिवार बिखरते हैं और नेता अपनी जेब भरते हैं। और जब हिंसा करती है, मुसलमानों को पीड़ा पहुंचाती है, दलितों को मार डाला जाता है, तब क्या होता है? अक्सर सिस्टम चुप्पी साध लेता है या दोषियों को छूट दे देता है। कुछ मामलों में तो सरकार की नीतियां ही ऐसे वातावरण को बढ़ावा देती दिखती हैं। पीड़ा का कारण सिर्फ भीड़ नहीं, व्यवस्था की सहमति भी है। आपने सुना होगा गौरक्षा के नाम पर इतनी हिंसा हुई है कि उनके निर्दोषों की जान ली गई। क्या गाय की रक्षा करना इतना परम धर्म बन गया कि इंसानी हक छोड़ दिए जाएं? जो लोग गाय की बात करते हैं वे अक्सर इंसानों के दर्द पर मौन रहते हैं। यही विरोधाभास है और यही वजह है कि हमें धर्म के नाम पर उठने वाली आवाज़ों पर शक करना चाहिए। और क्या कहूँ उन खबरों के बारे में जहाँ बहनों को नंगा करके सड़कों पर घुमाया गया। मणिपुर की भयानक घटनाएं उन्होंने हमारी आंखें खोल दी कि इन पवित्र नामों वाली किताबों और मंत्रों के पीछे इंसानियत कितनी कमजोर पड़ सकती है। अगर हम सच में देवी देवता की पूजा करते हैं तो पहले जिंदा स्त्रियों की इज्जत की रक्षा क्यों नहीं करेंगे? अगर हम वास्तविक धर्म मानते हैं तो मंदिरों का निर्माण करके क्यों नहीं उन इलाकों के बच्चों को स्कूल दिलाएं? आर्थिक विषमता की बात करूं, क्या इसकी जड़ भी धर्म और जाति में नहीं है? कुछ मोटे परिवार जो वंशवाद की सीढ़ी पर चढ़ते हैं, वे अपने बच्चों को भी सत्ता देते हैं। आप अमित शाह, राजनाथ, जयशंकर जैसे नाम ले लें, हर जगह परिवारवादी धारा है। और जब सत्ता परिवार के हाथों में सिमट जाती है तो सामान्य आदमी की आवाज़ दबा दी जाती है। यही वंशवाद, यही भाई भतीजावाद लोकतंत्र की मौत है। और जो सबसे खतरनाक है, मीडिया का खेल। कुछ मीडिया हाउसों ने सच दिखाना छोड़ दिया और शो बनाकर आम जनता के दिमाग में भ्रम डालना शुरू कर दिया। वो मुद्दे जो आपकी रोजमर्रा जिंदगी बदलते हैं, बेरोजगारी, बीमारी, बाढ़, भूखा सूखा, उन्हें स्क्रीन पर लाने की बजाय वे विवादित बातें बढ़ाते हैं ताकि टीआरपी बढ़े। कुंभ मेले की भीड़, बिहार या पंजाब की बाढ़, अगर सच दिखे तो कितने बड़े सवाल उठेंगे, पर स्क्रीन पर जो चमकता है वह नहीं जो हमें बचाए। और मुझे बताइए, खेतों में पानी भरा है, लोग भूखे सो रहे हैं, बच्चों को स्कूल जाने की जगह घर में काम पर लगाया जा रहा है, लेकिन मंदिरों के कैमरे चमकते हैं। क्या यह न्याय है? क्या यह विकास है? अब मैं सीधे आपसे पूछती हूँ, क्या आप सच में बदलना चाहोगे? क्या आप चाहते हो कि आपकी अगली पीढ़ी उस भेदभाव से मुक्त हो जिसमें जन्म से लोग तय किए हैं? क्या आप या चाहते हैं कि आपकी बेटी कभी किसी पंडित या पुरोहित के हाथ की पहुंच पर निर्भर न रहे, कि वह खुद पढ़े, खुद कर्म करे और खुद अपनी पहचान बनाए? अगर हाँ, तो पहला कदम है शिक्षा। पढ़ाई बचपन से ही चाहिए, न केवल किताबी शिक्षा बल्कि तर्क और आलोचनात्मक सोच सिखाने वाली शिक्षा। डॉक्टर अम्बेडकर ने यह क्यों नहीं कहा था, शिक्षित करो, आंदोलन करो, संगठित करो, क्योंकि पढ़ी लिखी जनता ही उन जंजीरों को तोड़ सकती है जो धर्म और जाति ने बांधी हुई है। दूसरा कदम है संयमित प्रश्न करना। जब आपको कोई धार्मिक अनुष्ठान दिखे जो जानलेवा हो, जैसे भीड़ को सागर में उतार देना, असुरक्षित पलों पर लोगों को इकट्ठा करना, तो उस पर सवाल उठाइए। जब कोई कहे कि देवी के नाम पर जीवन बलि दी जानी चाहिए, तो उस पर आवाज़ उठाइए। तीसरा कदम है एकता। समाज की वास्तविक सभ्यता दिखेगी जब हम जाति और धर्म की दीवारों को पार करके साथ खड़े होंगे। एक दलित का दर्द, एक मुसलमान की आशंका, एक औरत की इज्जत, ये सब हमारी साझा जिम्मेदारियां हैं। जब हम साथ खड़े होंगे तब कोई भी नेता हथियार नहीं चला पाएगा। और अंत में याद रखिए, वास्तविक धर्म वही है जो इंसानियत को बचाए। अगर परंपरा इंसान को कुचलती है तो परंपरा को बदलना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। अगर ग्रंथ किसी के अधिकारों को छीने हुए है
तो हमें उन्हें चुनौती देनी चाहिए, पर प्रेम से, ताकि तर्क से और दृढ़ता से। आज मैं आपसे विनती नहीं कर रही हूँ, आह्वान कर रही हूँ, मैं आपसे चुनौती दे रही हूँ। उठिए, पढ़िए, समझिए और उस सच का सामना करिए जो हमें अंधेरे में रखना चाहता है। और याद रखिए, यह यात्रा आसान नहीं होगी, विरोध होगा, लंबी जंग होगी, पर इतिहास ने बार बार दिखाया है कि जितने भी महान बदलाव हुए हैं वे सब उन लोगों के कारण हुए हैं जो सवाल उठाते रहे हैं। बुद्ध ने सवाल उठाया, कबीर ने सवाल उठाया, अम्बेडकर ने सवाल उठाया और बदलाव आया। अब फैसला आपकी जबान पर नहीं, आपके कर्मों पर है। क्या आप चुप रहेंगे या आप सच के साथ खड़े होंगे? लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए स्नेहमान के साथ।